नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंड चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंड इंग्लिश के तहत 654वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे भी किसी भी तरह से जो है अंग्रेजी के जो है बड़े बड़े लेटर्स वाले, जी हाँ दोस्तों, यहाँ 13 लेटर्स वाले वर्ड हैं और ये कैसे पढ़े जा सकते हैं। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, इस तरह के अगर वर्ड मीनिंग आपको मिल जाता है तो कई बार होता है कि जब छोटा ही वर्ड नहीं पढ़ने आता है तो इतना लंबा लंबा वर्ड, यानी कि इतना लंबा लंबा लेटर्स वाले वर्ड कैसे पढ़ पाएंगे। तो मैं तरीका बताऊंगा और कुछ ऐसे तरीके जो कि बार बार रिपीट होते हैं, साथ ही कुछ एक टेक्स्ट भी मैं बताऊंगा जिससे कि आज के वीडियो के बाद आप पढ़ना सीख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, पता चलेगा आपका वीडियो आता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों देखिए, पहले जो बात होगा अल्फ़ाबेट पे होगा या वर्णमाला पे। हिंदी ग्रामर में कहा जा सकता है, हिंदी ग्रामर में वर्णमाला और इंग्लिश ग्रामर में जो है अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं ये जानिए। तो ए से लेकर जेड तक जितने भी सारे लेटर्स होते हैं, यानी टोटल 26 होते हैं, इसे ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया जाता है। तो ABCD कहना भूल जाइए और अल्फ़ाबेट कहना सीखिए। अब इसमें देखिए AEIOU ये जब नंबर में है 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये हमारा जो वॉवेल है इसकी संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट जहाँ 26 था, वर्णमाला अगर जोड़ दें स्वर और व्यंजन दोनों को तो यहाँ 50, जी हाँ दोस्तों 50 नंबर के तो 50 हो जाएगा। अब देखिए जहाँ वॉवेल्स 5 हैं, वॉवेल 5 है तो वहाँ स्वर जो है 14 है। तो वॉवेल पे बात करेंगे, स्वर में बाद में आएंगे। तो AEIOU है, इसी पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग सेट कर दिए गए, कैसे कुछ बोले जाते हैं, पढ़े जा सकते हैं। अगर ये इसका उच्चारण आ जाता है, इसको बोलने का तरीका आ जाता है कि कैसे कैसे बोलेंगे घुमा घुमा कर, तो बस इंग्लिश का कोई वर्ड जो है आप पढ़ पाएंगे। अब देखिए AIOU को छोड़कर जितने भी सारे हमारे अल्फ़ाबेट के लेटर्स बचते हैं, यानी 21, वो है कॉन्सोनेंट। व्यंजन की संख्या जब देखिए 36 हो जाता है, जहाँ ये कॉन्सोनेंट 21 है और यहाँ व्यंजन 36 है। तो अगर व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों का हिंदी जानेंगे, साथ में इसका अगर अंग्रेजी जानते हैं, तो आप किसी भी नाम को लिखने में सक्षम हो जाएंगे। कोई भी तरह का मैसेज जो कि आप हिंदी से अंग्रेजी में करते हैं, करने में सक्षम हो जाएंगे, कुछ भी लिखने में। जी हाँ दोस्तों, साथ ही ये तो आपने देखा है कि कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है। अब कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट को कैसे कैसे बुलाते हैं ये देखिए। जैसे B को क्या बोलते हैं, ब बोलते हैं। अब C को क बोलते हैं, C को श बोलते हैं। D को ड द बोलते हैं, F को बोलते हैं फ। G को बोलते हैं ग ज। H को बोलते हैं ह। J को ज बोलते हैं, K को क बोलते हैं, L को बोलते हैं ल, M को बोलते हैं म, N को बोलते हैं न ड़, P को बोलते हैं प। Q को Q बोलते हैं, R को बोलते हैं र ड, S को बोलते हैं स ज, T को बोलते हैं ट त और च स भी बोलते हैं। V को व भ बोलते हैं, W को व बोलते हैं। X को X, Y को य, Z को ज झ बोला जाता है। अब देखिए C और K के लिए क का उच्चारण होता है। S में जो है ज, जैसे IS को यहाँ पर S जो है ज के रूप में होता है। ईज बोलते हैं ना, ईज। वॉज भी लिखिए, अभी S को यहाँ पर ज बोला जा रहा है, वॉज। अब देखिए T को ट था तो बोलते, अब T को च सा कहाँ बोलते हैं, जैसे TION या TIAL क्या बोलता है। तो एक जो इसको सन, ऐसे सियल बोलते हैं, ये स से उच्चारण हुआ। अब च वाला उच्चारण से दिखते हैं, जैसे TUAL इसको बोलते हैं च्वल, और TURE इसको बोलते हैं चर। तो इससे तो वर्ड, बहुत सारे वर्ड मीनिंग बनते हैं ना, जैसे कि ये सब सफिक्स वर्ड है, यानी कि किसी भी अंग्रेजी के शब्द के अंत में कुछ कुछ लेटर्स आते हैं, उसे जो कि बार बार रिपीट हुए होते हैं, उसे बोलते हैं सफिक्स वर्ड। पार्ट्स है ये, एक किसी वर्ड का एक पार्ट के रूप में कह सकते हैं। जैसे फिक्सन, एक्शन है ना, कंडीशन, CL में कॉन्फिडेंशियल, जुअल में एक्चुअल, फैक्चुअल, फर्नीचर है, कैंडिचर, बहुत सारे वर्ड मीनिंग आप देखेंगे। तो अगर इस तरह की चीज़ को, अगर ये पार्ट्स चाहे वो प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो, अगर जान जाते हैं, साथ ही वॉवेल्स का उच्चारण, कॉन्सोनेंट का उच्चारण जान जाते हैं, तो आप इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए बार बार मैं इस तरह के स्लाइड को बार बार चलाता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात आ जाए और मिस ना करें। तो जिनको भी अगर ये पहले से देख रहे हो, सीधा हमारे 13 से 14 मिनट के बाद जो हमारा स्लाइड चलेगा वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कीजिए, यानी वीडियो को आगे बढ़ा के ले जाइए। देखिए ए को क्या बोलते हैं, अ आ ए ऐ। ई को क्या बोलते हैं, अ आ ई ए। आई को क्या बोलते हैं,
आ ई आई। ओ को क्या बोलते हैं? आ उ ओ। यू को क्या बोलते हैं? आ उ यू। और डबल ओ जिससे ये तो वॉवेल नहीं, लेकिन इसका भी उच्चारण बहुत होता है, तो आ उ ओ और उ ओ। तो दोस्तों एक वर्ड को लेकर चलते हैं। हम मान लीजिए पी से स्टार्ट करते हैं कि सब में देखेंगे कि सभी में कुछ एक जैसा समझ में आने के लिए, कुछ समझाने के लिए कि क्या यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए पी है ना, पी है ARROT, पैरोट बोलते हैं ना, पैरोट। तो पी ए का उच्चारण क्या है? पै, ऐ के रूप में हुआ पैरोट, है ना। अब देखिए PET क्या बोलते हैं? ई का उच्चारण यहाँ पर एक रूप में हुआ पेट। अब देखिए यहाँ पर PILE क्या बोलते हैं? पाइल। आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ पाइल। फिर देखिए PO है LE पोल, ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ के रूप में हुआ पोल। फिर से देखिए एक बार PUMP पंप, यू का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ। अब देखिए POOL, यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण बड़ी यू के रूप में, यानी क्या बोलेंगे इसे? पुल। तो हर एक वर्ड जो है अलग अलग तरह से यूज होता है ना। जैसे आप यहाँ पर यू हुआ है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं PUSH। तो यहाँ पर यू जो है ऊ के रूप में हुआ तो हो गया पुश। तो एक ही यू का उच्चारण कहीं अ के रूप में, कहीं यू के रूप में, तो सभी उच्चारण होते हैं, ये मानकर आपको चलना होगा। अब चलिए दोस्तों व्यंजन पे बात करते हैं। पहले व्यंजन पे इसलिए कि पहले मैंने कॉन्सोनेंट को लिया था, तो जहाँ कॉन्सोनेंट जो है दोस्तों हमारा था कितना? 21, वहीं व्यंजन की संख्या है 36। जो भी हिंदी में देख रहे हैं सभी में जो एक हलंत लगा हुआ इसे व्यंजन कहते हैं। और इसी व्यंजन, ये व्यंजन अपने आप में अधूरा है जब इसमें कोई भी स्वर मिल जाए। स्वर की संख्या आप नेक्स्ट वाले में देखेंगे ताकि आपको दिमाग में रहे। स्वर जो है 14 है, इसमें से कोई भी स्वर जो है व्यंजन के साथ जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? एक अक्षर बन जाता है। जैसे कि लिखना है धन, ठीक है, तो ध प्लस अ, है ना, और प्लस न प्लस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं अ, ये हो गया हमारा धन। ऐसे लिखेंगे धन, यानी कि या हलंत को हटाने के लिए अ जोड़ा गया, एक ध जोड़ने के लिए अगर धू लिखना होता तो ऊ लिखते हैं, है ना। जैसे क्या क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। अब मैं दिखाऊंगा अभी व्यंजन कौन जो स्वर कौन सा है उसका अंग्रेजी याद रखिए। अगर आप सीखना चाहते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी में कैसे नाम लिखा जाता है शुद्ध शुद्ध, देखिए मोबाइल में अक्सर लोग नाम गलत ही लिख कर रखते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज करना होगा। जैसे के से क होता है, अगर ए को छोड़ाकर कोई भी वॉवेल स्वर का जो आप इंग्लिश देखेंगे अगले स्लाइड में कौन सा इंग्लिश होता है, 14 है तो 14 का इंग्लिश भी तो होगा, तो वो इंग्लिश का प्रयोग वैसे हिंदी की तरह करते हैं तो आपका लिखने आएगा। जैसे लिखना है का, तो या धन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? धन DH, यहाँ तो ध से है ना, ध से DH है, और अ के लिए ए दे दिए ध, है ना। एन से न होगा लास्ट में, ए जोड़ने की जरूरत नहीं होता, धन। इस तरह से धन लिखेंगे। तो दोस्तों इसको याद करिए, और याद करेंगे तभी आप सीखेंगे। और कॉपी पे से नोट करते चलिए, ज़्यादा अच्छा है। रोज़ रोज़ अगर आप हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है शुरुआत के जो है ये सब चीज़ नहीं नोट करना है, और आगे वाला चीज़ को नोट करना है, समझना है, बुझना। जो आप समझते हैं लिखिए ज़रूर। आप बिल्कुल भी इंग्लिश सीखना मतलब आपके लिए आसान हो जाएगा, खासकर पढ़ना लिखना, स्पेलिंग याद करना। जी हाँ दोस्तों, स्पेलिंग नहीं याद होता है लोगों को, कभी कभी लिखते से स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो वो भी नहीं रहेगा। जैसे हिंदी में लिखते समय हर्षय दीर्घय, हर्षौ दीर्घौ, इस तरह का दिक्कत होता है। तो चलिए अब बात करते हैं वर्णमाला का जो पहला पार्ट जो कि स्वर है। इसकी संख्या है दोस्तों 14, ठीक है। इस 14 संख्या, हालांकि व्यंजन वॉवेल्स में बात किया गया था 5 को, तो 5 और 14 इक्वल तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी समानता है। तो अ आ ई उ री, बड़ी छोटी री है, बड़ी री, यानी ह्रस्व री, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ऐसे करके। आ को ए, आ को डबल ए या सिंगल ए भी यूज करते हैं। आई, ई को छोटी को आई, बड़ी को डबल ई, यू को
यू बड़ी यू को डबल ओ, री को आर ई, बड़ी री को आर डबल ई। उसके बाद ए आई ओ औ अन अ, तो ए को ई, आई को ए आई, ओ को ओ, औ को ए यू, अन को ए एन, अ को ए एच। दोस्तों जो मुश्किल है वो मुश्किल आप समझेंगे कि कहाँ कुछ होता है। देखिए हिंदी से अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो ज़्यादातर लोग ज़्यादा शॉर्टकट करते हैं और सरल लिखने के लिए तो क्या करते हैं कि छोटी का यानी कि आई का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, है ना। हिंदी में भले आप कुछ भी लिखें लेकिन इंग्लिश में आई का इस्तेमाल होगा, इंग्लिश में ऊ के लिए चाहे बड़ी भी हो ज़्यादातर यू का इस्तेमाल होता है, लेकिन कहीं कहीं जो है बड़ी यू का ही इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं डबल ई का इस्तेमाल होता है। वो प्रैक्टिस से आ जाएगा कहाँ क्या होता है वो। अब यहाँ पर लोग नहीं समझ पाते हैं, अन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं लोग, अ का इस्तेमाल करते समय दिक्कत हो जाता है। तो चलिए अभी लेकिन याद सबको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए मैंने 13-14 मिनट बोला था, मैंने थोड़ा समय को बचाया है और अब ये जो 13 मिनट का चीज़ है वो 11 मिनट से स्टार्ट हो रहा है। तो फेस्टिवनेसेस क्या पढ़ेंगे, एक बार तेज़ी से पढ़ेंगे हमारे साथ जिनको नहीं पढ़ने आता है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए चाइनीज़ भाषा है, नी हाउ मतलब कैसे हैं आप, इस तरह से अभिवादन है। जैसे हेलो बोलते तो हम लोग चाइनीज़ भाषा में, मतलब जो चाइनीज़ लोग चाइनीज़ भाषा में नी हाउ बोलता है शायद। तो अब उनका जो शब्द है उनका बोलने का उच्चारण ऐसा तो नहीं कि वो कहीं और से बोले, वो भी अपने मुंह से ही बोल रहे हैं चाहे लैंग्वेज कुछ भी हो, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिस नहीं है, हम लोग इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। तो इंग्लिश में अगर कुछ भी जो नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके लिए सलाह है कि वे ज़्यादा इंग्लिश वर्ड को सुने और उनके अनुसार बोले। जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, जिनको नहीं पढ़ना है तो पढ़िए, मैं बताऊँगा दूसरे ही 2-3 स्लाइड के बाद कि कैसे इसे तोड़ कर पढ़ा जाता है। तो यह फेस्टिवनेसेस, तेजी से फेनेस्ट्रेशन, फर्मेंटेशन, फेरोसियसनेस, फ्यूडलाइजेशन। हालांकि इधर हिंदी लिख दिया गया लेकिन हिंदी पढ़ने में आपको और देरी होगा, तो इंग्लिश में जो मैं पढ़ता हूँ उसको उच्चारण कीजिए। तो ये वाला वर्ड मैंने लिया था शुरू में, फ्यूलेटोनिज्म, फ्यूलेटोनिस्ट, फाइब्रोमाइलेजियस, उसके बाद फाइब्रो सरकोमाज, उसके बाद देखिए फाइब्रिलेशंस, फाइब्रिनोलिसेंस, फिक्टिवनेसेस, फिक्शनलाइज्ड, फिक्शनलाइजेज, फिक्शनलाइज्ड, फिक्शनलाइजेज, फिक्शनियरिंग, फिजिटिनेसेस, फियांचेसनिंग, फाइब्रिजेशंस, है ना, फाइब्रिजेशन, फाइबर ग्लासिंग, फिल्मोग्राफीज, फिल्टरेबिलिटी, फिलीबस्टर्स, फिलीबस्टरिंग, फाइनलाइजेशंस, है ना। अब दूसरे साइड पे चलते हैं और वहाँ पढ़ के देखते हैं। देखिए ये फील्ड स्ट्रिप्स, फ्लैजलेशंस, फ्लैजलेंटिज्म, फ्लेम थ्रोवर्स, फ्लेम प्रूफर्स, फ्लेम प्रूफिंग, फेनेस्ट्रेशन, फेरोसिलिकन, फ्लेम थ्रोवर, फेदर ब्रेन्स, फिजिबिलिटीज़, फेयरफुलनेसेस, है ना, फेलोशिपिंग। बहुत ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार मैं पढ़ दूँ आपके लिए किस तरह से पढ़ते हैं तेजी से। फील्ड स्ट्रिप, फ्लैजलेशन, फ्लैजलेंटिस, फ्लेम थ्रोवर्स, फ्लेम प्रूफर्स, फ्लेम प्रूफिंग, फेनेस्ट्रेशन, फेरोसिलिकन, फ्लेम थ्रोवर्स, फीदर ब्रेन्स, फिजिबिलिटीज, फेयरफुलनेसेस, फेलोशिपिंग। और भी तेज़ी से पढ़ा जा सकता है अगर रोज़ आप पढ़ेंगे तो, और या तो जाहिर सी बात आप समझेंगे नहीं, ज़्यादा तेज़ी से पढ़ दिया जाए तो, इसलिए मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। फेलोशिप्ड, है ना, फेलोमोंगरीज, फेलेमोंगरिंग, फेंसलेसनेस, फेमिनिजेशंस, फेलोनियसनेस, फेलिंगनेसेस, फेरोसिलिकन्स, फेरिसाइनाइड्स, फेरोसाइनाइड्स,
फर्टिलेनेसेस, फेस्टिवल गोयर्स, फेदर रेजिंग्स। तो दोस्तों ये था। अब कोई दिक्कत है तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप वीडियो करिए बैक, और बैक करके फिर से सुनिए मेरी बात को कि मैंने क्या क्या बोला है, किसी वर्ड को क्या क्या बोला है। अगर आप भी बोलते हैं तो क्यों नहीं आपको आएगा, आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो करना यही है कि आप ओमनीचैनल इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, जहाँ आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड मतलब 826 वीडियोस मिल जाएंगे। ये दोस्तों वीडियो की संख्या बढ़ रही है अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं, जहाँ सब कुछ सीखा जाएगा विथ इजी स्टेप। क्योंकि ग्रामर की बुक की आपको आवश्यकता नहीं होगी, ना ही दोस्तों आपको डिक्शनरी लेने की जरूरत है। बस एक कॉपी, एक कलम लीजिए, और वो कॉपी कलम की संख्या जो होगी A4 साइज की 5 से 6 हो जाएगी। उसमें आप जो है सीख जाएंगे लिखना, आप शुद्ध लिखना। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध लिखना, करेक्ट लिखेंगे और फ्लो में लिखेंगे, और साथ ही पढ़ना तो आ ही जाएगा पहले ही, और बोलना भी। तो क्योंकि मेहनत आप ही करना होगा, आप ही करेंगे तो अभी सीख पाएंगे, और ये सीखने की गारंटी आपकी है, ताकि आप अच्छे से सब कुछ कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए दोस्तों, आज का जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को पढ़ने से पहले मैं यही सलाह दूंगा कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे प्रीफिक्स वर्ड मैं बोलता हूँ, जैसे सफिक्स वर्ड मैं बोलता हूँ, यानी जैसे पार्ट्स ऑफ वर्ड बोलती है, डबल वॉवेल्स की बात होती है, तो या वॉवेल्स में सिंगल वॉवेल्स की बात होती है, उसका क्या क्या उच्चारण होता है, जैसे मैंने वॉवेल्स का उच्चारण बताया। तो वो सब अगर पकड़ लेते हैं ना, तो अभी के बाद अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ने आता है आपको, तो आप पढ़ने लगेंगे, पक्का ये गारंटी है। अब सब वर्ड तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी आप मैक्सिमम समझने लगेंगे कि हाँ इस तरह से तो पढ़ा जाता है। ये गारंटी है इस बात पे, इसी स्लाइड के बाद से। ये तो चलिए दोस्तों, ओवरऑल इस पूरे वीडियो में आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो देखिए क्या पढ़ा गया। एस को मैंने बोला था ना कि सही बोलते जय बोलते थे, यहाँ पर ज बोला गया। दीज में क्या लिखा गया है, THESE, क्या पढ़ते हैं, दिज। दिस का ये प्लूरल है। फीचर, फीचर देखिए TUR को मैंने ये भी बताया था, चर बोलते हैं। EA को बड़ी कार के रूप में पढ़ते हैं, तो फीचर है ना, F से लगा फा, फीचर्स सजेस्ट दैट द कोऑर्डिनेशन, ऐसे ही तोड़ के पढ़ना है, कोऑर्डिनेशंस ऑफ द लीजेंड्स, AND को एंड बोलते हैं, विद द एजी मेटल, AL को बोलते हैं अल, टी का लगा तो टल हो गया, तो मेटल हैज़ टेकन, EN को एन बोलते हैं, तो टेकन प्लेस, सी कहीं भी मिल जाए तो स पढ़ दीजिए, थ्रू द ओ एटम ऑफ द NO, ठीक है, NO ग्रुप है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, चलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन ग्रुप जो उसका है। सिमिलर शिफ्ट्स हैव ऑल्सो बीन द ऑब्जर्व्ड इन केस, एक के बाद दिया है, इन केस ऑफ complexes of the ligands picolinic acid and nitrogen oxide with other transition metal complexes कह सकते हैं एक 114 है, तो इसको ऐसे लिखा गया है, द यहाँ पे 1.14 होगा। खैर, द बैंड in the region 459 to 510 centimeter in the spectra of all mixed ligand complexes may be assigned to MO band frequency, while medium band in the region 533 to 670 centimeters is assigned to MN band frequency 15 in all the mixed ligand complexes. The IR spectra of some of the compounds का OUND को ऑन्ड बोलते हैं, P लगा पाउंड, S लगा साउंड, R लगा राउंड हो जाता है। तो अलग से ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, आर सोन इन फिगर 4.6 to 4.11 UV वर्स विज स्पेक्ट्रा। द अल्ट्रा वायलेट, देखिए अल्ट्रा वायलेट विजिबल, IVL को इवल बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रल डाटा वर रिकॉर्डेड ऑन सिमाजू UV विज 160 MPa है, यानी ये केमिस्ट्री का है तो खैर एम्पियर हो सकता है। स्पेक्ट्रो शॉर्ट में लिखा हुआ है
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन पैराफिन सॉल्वेंट, द बैंड्स ऑब्जर्व्ड इन द UV विज स्पेक्ट्रा ऑफ द लीजेंड पिकोलिनिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड and the mixed legend complexes of AZ are the given in the table। ABLE को एबल बोलते हैं 4.3। तो इस तरह से जो कोई दिक्कत है तो आप पढ़ सकते हैं फिर से। तो ये ज़रूरी है इस तरह से पढ़ने, आपको अगर आता है और जो मैंने घेरा सर्किल लगाया है कम से कम उतना पढ़ते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखिए तोड़ कर मैं बताता हूँ कैसे तोड़ा जाता है, कहाँ कहाँ ब्रेक किया जाता है। तो फेस्टिवनेसेस था, तो देखिए टिप जो है इसको याद कीजिए, ये बार बार रिपीट होगा। टिप, फेस्टिव, ने, इसके लिए ई डबल एस को एस, ये बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर ई एस अलग से आया, तो फेस्टिवनेसेस मैंने तोड़ने के लिए बताया। फेनेस्ट्रेशंस, TION को सन बोलते हैं, फेनेस्ट्रेशन। फरमेंट, ये इनको एन बोलते हैं, लगा मेन, फर्मेंटेशंस। फेरोसियस, OUS को अस बोलते हैं, नेस, फेरोसियसनेस। फ्यूडलाइजेशन, फ्यूलेटोनिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं, फ्यूलेटोनिस्ट। फाइब्रोमायल्जियस, फाइब्रोसर्कोमाज, फाइब्रिलेशंस, देखिए TIN को सन यहाँ भी आ गया। फिब्रिनोलिसेंस, फिक्टिवनेसेस, फिक्शनलाइज्ड, फिक्शनलाइजेज, फिक्शनलाइजेज, ठीक है, फिक्शनलाइजेज। फिक्शनियरिंग, उसके बाद देखिए फिक्शनियरिंग के बाद फिजेटिनेसेस, फियांसेसिंग, फाइब्रिजेशंस, फाइबर ग्लासिंग, फिल्मोग्राफीज, फिलिटेराबिलिटी, फिलीबस्टरर, फिलीबस्टरिंग, फाइनलाइजेशंस। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ना है आपको, अगर पढ़ सकते हैं इस तरह से तो बहुत ही जल्दी आप सीख जाएंगे पढ़ना। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो के करीब बैक और बैक करके दोस्तों फिर से एक बार देखिए कैसे कैसे कहाँ कहाँ तोड़कर पढ़ा गया है। हालांकि मैंने थोड़ा तेज़ी से बता दिया था, लेकिन खैर आपको सीखना होगा, देखना होगा कि कैसे कुछ करना है। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं और देखिए ये से कैसे पढ़ेंगे। देखिए ये है फील्ड स्ट्रिप्ड, फ्लेजलेशंस, फ्लेजलेंटिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं, फ्लेम थ्रोवर्स, फ्लेम प्रूफर्स, फ्लेम प्रूफिंग, ING को इंग बोल रहे हैं, फेनेस्ट्रेशंस, फेरोसिलिकन, फ्लेम थ्रोवर, फीदरब्रेंस, फिजी, देखिए फिजी, इसको यहाँ जय बोला गया, फिजिबिलिटीज, IS को इज बोलते हैं, फिजिबिलिटीज, फेयरफुलनेसेस, फेलोशिपिंग, एक साइड हुआ यानी एक कॉलम, दूसरा कॉलम में चलते हैं, फेलोशिप्ड, फेलोमोंगरीज, IS को इज बोलते हैं, फेलोमोंगरीज, फेलमोंगरिंग हो गया, ING को इंग बोल रहे हैं, फेंसेलेसनेस, फेमिनिजेशंस, फेलोनियसनेस, फिलिंगनेसेस, फेरोसिलिकन्स, फेरोसाइनाइड्स, फर्टिलेनेसेस, है ना, फर्टिलेनेसेस, फेस्टिवल गोअर्स, और ये लास्ट देखिए फेदरेजिंग। तो दोस्तों अब समझिए, फिर से करिए एक बार वीडियो को बैक, ये चीज़ दोबारा ध्यान से सुनिए कहाँ पर क्या मैंने तोड़ा है, यानी प्लस कर करके जोड़ा है। अगर इस चीज़ को पकड़ते हैं तो आपको पढ़ना बहुत ही जल्दी आ जाएगा, चाहे कुछ भी हो।
कैसे भी। अब देखिए वॉवेल जो है, वॉवेल को याद रखिए अपने दिमाग में। याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे आ तो सभी में आ रहा है ना वॉवेल में। अब ई हो आई हो, यहाँ पर दो दो और याद कर ऐड कर लीजिए, ये भी तो आ रहा दोनों में। ओ यू आई या डबल ओ में भी यहाँ पर एक और बढ़ा लीजिए, तीन तीन। अब देखिए यू को डबल ओ को छोड़ दीजिए, यू में आते हैं। यू को तो यू बोलते हैं, यहाँ लिखा भी है। ओ को बोलते हैं, यहाँ लिखा भी है। आई को आई यहाँ भी लिखा हुआ है। ई को ए भी बोलते हैं और ए को जो है ए है, दोनों बोलते हैं। दोस्तों इस तरह से आप पढ़िए और कुछ क्या कीजिए कि आप पुराने वर्ड तो आपने सुना ही होगा, कुछ कलेक्शन कर लीजिए। मैक्सिमम जिसको आपको पढ़ने आता है उसको कॉपी पे लिख लीजिए, या कहीं भी देखते हैं तो उस पर लिख लीजिए कॉपी पे। और लिख कर उधर क्या करना है कि एक तरफ जो है वॉवेल्स को लिख लेना है, मात्रा को ध्यान में रखना है, तभी तो आप समझ में आएगा। नहीं तो मात्रा अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगा। तो जैसे ए वाला, ई वाला, आई वाला, ओ वाला, यू वाला, डबल ओ वाला है, तो इसमें देखिए ओ है, ए है, वॉवेल दो वॉवेल है, तो ए का यहाँ लेके चल रहे हैं ना, तो COMPANY कंपनी। तो ए को क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आ पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए आप पढ़ रहे हैं ना। सॉल्ट में एक ही ए ही जो है, एक ही वो वॉवेल है ए, इसे ए को आ पढ़ रहे हैं, इसी ए को। केयर में जो है दो है, लेकिन ए का उच्चारण करना है, तो ए को यहाँ पर ए पढ़ रहे हैं। मैप में ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। परफेक्ट में दो ई है, तो पहला ई जो है अ के रूप में हो रहा है, दूसरा ई जो है ए के रूप में हो रहा है। तो यहाँ अ, दूसरा ई जो है ए के रूप में होगा। पर प्रीफिक्स में जो ई है उसका छोटी के रूप में भी समझिए, बड़ी के रूप में। उच्चारण करते समय तो कुछ भी होगा, लिखते समय ध्यान देना होगा। तो इसी तरह लिखता है तो छोटी ही होगा। अब देखिए ई में जो है 10 में ई का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। सर में आई का उच्चारण अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। और लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हो रहा है, लाइन। सन में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण है आ के रूप में, आउट। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ओ के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। इसके अलावा ब्यूटी बट में अ का उच्चारण है अ के रूप में। ब्यूटी बट, प्यूटी क्या होता है, पुट थोड़ी बोलते, पट थोड़ी बोलते, पुटी बोलते। तो एक ही यू जो है कहीं जो है ऊ बोला जा रहा है। ट्यून में यू का उच्चारण जो है, यानी यहाँ देखिए 3 जगह यू है, अलग अलग उच्चारण हो रहा है ना, यहाँ ई यू हो रहा है। अब FLOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप, फ्लड। FLOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ। और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ऊ के रूप में हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा आ ऊ। तो इस तरह से जो है पुराने वर्ड मीनिंग लीजिए दोस्तों। और बस इस वीडियो में ही तक। और बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या तो लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ। तो दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ मिलेगा, और ये जो है हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने का एक दूसरा तरीका है, यहाँ से भी टच करके। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।